नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। मैं आज हूं मुंबई में और मेरे साथ है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर श्री दिनेश जी जैन। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप कहां से, आपका जन्म कहां हुआ, उस बारे में कुछ बताइए। मैं ब्यावर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और अच्छा। वहीं से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से प्राप्त करी और उसके बाद मैं पापा जी बैंक में थे तो उन्हीं के थ्रू बहुत सारी जगह राजस्थान में गए। अच्छा। और आखिरी पड़ाव था जोधपुर में, जहां से मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर करी। उसी समय मैंने अपना ICW भी किया। दिनेश जी, आज आप अपने करियर के मुकाम पे पहुंच गए हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ ए रिनाउंड कंपनी। आपने बहुत कम उम्र में CA क्लियर किया और एक स्टार्टिंग लेवल से आपने काम शुरू किया, तो वो जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे। जर्नी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी बहुत शॉर्ट थी। 1990 में मैंने CA किया। उसके बाद इंदौर में मैंने पहला जॉब किया। उसके बाद में 2 महीने बाद फिर मैंने निकोलस पीरामल को ज्वाइन किया, जो कि एक फार्मा कंपनी था। 3 साल मैंने इंदौर में व्यतीत किए। उसके बाद में मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे ICICI की एक कंपनी थी SCICI, वहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद मैं ICICI में शिफ्ट हो गया जब SCICI कंपनी का मर्जर हुआ। ICICI के थ्रू ही मैं ग्रो हुआ। मैंने ICICI बैंक दोनों ही का मर्जर जो हुआ उसके अंदर मैंने भाग लिया। उसके साथ साथ दोनों कंपनी का US में जो लिस्टिंग हुआ उसके लिए मैंने काम किया, जिसके लिए पहली बार आई थिंक भारत में US गैप्स अकाउंट्स बने, जो कि पहली बार ही बने। अच्छा। और पहली बार किसी कंपनी ने US में जाके लिस्टिंग किया, तो मैं उसका पार्ट था टीम का। उसके बाद में ICICI ने डिसाइड किया कि वो एक BPO कंपनी या BPO एरिया के अंदर जाना चाहती, तो उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, विच इज पहले इनको ICICI वन सोर्स का नाम था। अच्छा। जो बाद में जाके फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन बना। और मैं जब से कंपनी चालू हुई 3 एम्प्लॉय थे, उसमें से एक मैं था। आई थिंक अभी हम लोग करीब 30,000 लोग हैं इस कंपनी के अंदर। उसमें से 6,000 लोग UK में हैं, 6,000 लोग US में हैं। मैं इस कंपनी में शुरुआत में एक छोटे से पौधे से चालू किया और धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट आज मेरे पास है। मैं टेक्नोलॉजी का भी हेड मैं ही हूँ इस कंपनी के लिए। मैंने आपके ऑफिस को घूम के देखा भी है, मैंने काफी अवार्ड सर्टिफिकेट्स आपके देखे हैं, तो क्या क्या आपको अवार्ड्स मिले हैं? आई थिंक अवार्ड नॉर्मली CFO ऑफ द ईयर के अवार्ड मिले गए हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो देती रहती है होती है। लास्ट ईयर भी मुझे CA इंस्टीट्यूट ने भी CFO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था ITS इंडस्ट्रीज के लिए। आपने कई धार्मिक और सामाजिक कार्य किए हैं, उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। धर्म की रुचि शुरू से तो नहीं थी, आई थिंक शादी के बाद ज़्यादा बढ़ गई। आई थिंक उसकी मोर प्रेरणा वाइफ को है, रेखा को, जिन्होंने आई थिंक उनका धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा है। मैं करीब 2015-16 के बाद ज़्यादा आचार्य श्री से जुड़ा। हम लोगों ने हमेशा जो उनका चतुर्मास का कलश होता है वो लेना चालू किया, तो उसी का ही है कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। 2018-19 के जितने चतुर्मास हुए नेमावर सब जगह पे हम लोग पार्टिसिपेट किए। बॉम्बे के अंदर कोई आचार्य श्री की भावनाओं का कोई मंदिर नहीं है, तो पिछले 3-4 सालों से हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रस्ट बनाया है, संस्कार धाम ट्रस्ट करके, जिसके अंदर अपने समाज के सारे प्रतिष्ठित लोग उसके ट्रस्टीज हैं। उसमें से अशोक जी पाटनी भी शिरोमणि संरक्षक हैं, तरुण जी काला शिरोमणि संरक्षक हैं, प्रशांत जी जैन SD वो भी शिरोमणि संरक्षक हैं, और भी 7-8 लोग हैं जिन्होंने हम सब ने मिलकर वो ट्रस्ट बनाया। आचार्य श्री के आशीर्वाद से उन्होंने उसका नाम भी दिया। अभी मलाड वेस्ट के अंदर ही हमने उसको एक बिल्डिंग खरीदा है 2 साल पहले। उसमें एक चैतालय का भी पिछले 1 महीने पहले ही उस शुरुआत करी। बहुत सारे महाराजों से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके भी बहुत सारे, हमने एक 108 गुरुवाणी करके ऐप भी बनाया है। मैंने खुद ने उसमें बहुत मेहनत करके उस ऐप को बनाया है। उसके अंदर आचार्य श्री ने आज तक जहाँ पे भी जो भी बोला है, लिखा है, वो सब कुछ उस ऐप के अंदर है। अच्छा। करीब 6,000 वीडियोज हैं आचार्य श्री के उसके अंदर। 1968 से आज तक जहाँ पे भी हमको उपलब्ध हुए जो वीडियो ऑडियो, उनको हमने कन्वर्ट करके MP3 में और उस ऐप पे डालें। भावना यही है कि हम लोग कैसे जो होना चाहिए कि यंगस्टर को कैसे जोड़े, तो उनको हम ये प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। पूजा भावना एक बात है, बट आई थिंक उनको किस तरह से जोड़े, और अपने बहुत लोग प्रतिष्ठित लोग इस मुकाम पे पहुंचेगा, उनके थ्रू आने वाली पीढ़ी बहुत आगे जा सकती है। पर उन्हीं की भावना है कि उनको किस तरह से जोड़े, कैसे उन लोगों को हम लोग आगे लाएं। भले 1 घंटा है एक वीक के अंदर, बट 1 घंटा मिल सकता है क्या?
बस इतनी मेरी तो सोच है, उससे ज्यादा नहीं। और इनफैक्ट यही मकसद है जैन रत्न का, वह जिंदगी जैन रत्न का, कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां सारे जैन समाज के व्यक्ति जो एक मुकाम पे अपनी संघर्ष से पहुंचे, उन्हें हम सामने लाए, हमारे दर्शकों के सामने लाए और उनसे दर्शक प्रेरणा ले। दिनेश जी, आप वह जिंदगी जैन रत्न से जुड़े हमारी दर्शकों से आपने कुछ बातें करी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।